इरशाद साहब, मुझे लगता है कि ये जो दर्द है ना, ये इन लोगों की जो तकलीफ है, जिस दर्द में ये थे पाकिस्तान में और इन्हें भारत आना पड़ा, इसका जवाब अगर दे दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खाने के लिए रोटी नहीं है, घर लूट लिए जाते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये तो हालात है हिंदुओं के पाकिस्तान में। देखिए, मैं आपको एक बात जवाब ले लेते हैं कि जितना जबरदस्त मुल्क मेरा है और जितने अख्तियारात हर कम्युनिटी को पाकिस्तान में शायद ही दुनिया में किसी के हों, हिंदुस्तान में मैं जाता रहा हूँ, मैं देखता हूँ आपके हालात, और हिंदुस्तान को मैंने बड़ा बेहतरीन तरीके से देखा है। जो कुछ वहाँ लोगों के साथ इरशाद साहब एक बात बताइए, आप अपने मुल्क पे बात करें ना। इरशाद साहब एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए, जवाब दीजिए ना। मेरा मुल्क बिल्कुल ठीक है, मेरा मुल्क बड़ा पुरअमन है, बड़ा मजेदार मुल्क है मेरा। आकर तो देखिए आप, जब मैं हिंदुस्तान जाता था और जब मैं हिंदुस्तान जाता था मुझे लगता था कि मैं पता नहीं कौन सी दोजख में आ गया हूँ। जब मैं अपने पाकिस्तान आता था मुझे लगता था मैं जन्नत में आ गया हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से ऑल इज वेल। एक मिनट इरशाद साहब, एक मिनट आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ उस सीमा के पड़ोसी भी हैं जिसको 2 महीने से ये लोग आसपास अपने देख रहे हैं और उसके क्रियाकलाप को भी देखा। लेकिन आप ये बताइए कि सीमा जैसी हालत में रह रही है, क्या अगर कोई हिंदू यहां से गया होता तो पाकिस्तान में ये स्थिति होती? क्या लोग हाथों पर बैठाते? क्या इस तरह से उसको इज्जत मान सम्मान देते? अब से शायद 6-7 साल पहली घटना है। कोई अहमद अंसारी गए थे, प्यार में गए थे। इन शर्मनाक लोगों ने, गंदे लोगों ने उस व्यक्ति को 3 साल जेल में डाल दिया था, सूरज भी नहीं देखने दिया था। इन लोगों के देश में इतना अत्याचार है, मैं कहूं कि राक्षस फैले इन लोगों के सामने। और इनकी सीमा हैदर हमारे देश में 2 महीने से हम देख रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान ने सिर माथे पे बिठाया, उसको किसी ने धर्म कर परिवर्तन नहीं कराया। सवाल बड़ा यही है, करके आई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मारो किसी देश में। क्या लगता है आपको, हिंदू अगर यहाँ से कोई गया होता या कोई हिंदुस्तानी गया होता तो क्या स्थिति होती? आज के पाकिस्तान में जैसे हमारे मछली पकड़ने वाले चले जाएं, वो ये अत्याचार करते हैं। इन्होंने सदा अत्याचार करा है और ये इतने बेशरम हो गए हैं कि इन्हें ना किसी की इज्जत की पता, क्योंकि खुद की इज्जत होती है, वो इज्जत करना जानता है। ये क्या जानते हैं? तो इरशाद साहब ये बताइए, जरा ये बताइए, आजादी के बाद से 70 सालों में वहां जो हिंदू आबादी थी वो 22% से 2% हो गई, लेकिन भारत में मुसलमानों की स्थिति देखिए। और ये बताइए कितने ऐसे मुसलमान हैं जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जरा बताइए आप। बहुत गौर से सुनिएगा, ये मेरी जो मोहतरमा अभी बोल रही थी, बड़ा शोर डाल रही थी कि अंसारी साहब पाकिस्तान गए, के साथ गई। शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में बेटी है क्या? है बेटी? अरे तेरी बेटी हिंदू के साथ हम रखेंगे? शर्म नहीं आती तेरे को? हम सिर माथे बिठा के रखेंगे, तुम्हारी तरह अत्याचार नहीं करेंगे देश में। अब जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब सुने। देखें, चुड़ैलों की तरह बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, देखें पहले मेरी बात जवाब देने दीजिए। इरशाद साहब बोलिए। मुझे ये खातून ये फरमा रही थी कि अंसारी को पाकिस्तान गया और उसको रोशनी नहीं देखने दी। मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यासीन मलिक मकबूजा कश्मीर का एक लीडर है, कश्मीरी लीडर है, उसे 10 साल से बंद किया हुआ। उसकी बच्ची परसों में देख रहा था कि आजाद कश्मीर की असेंबली में तकरीर कर रही थी कि मैं 2 साल की थी तो मेरा अब्बा मुझे मिला और उसके बाद मैं अपने वालिद को नहीं देख सकी। तो शर्म कीजिए आप लोग कि आप तो आतंकवाद रहेंगे, उसके खिलाफ साजिश करेंगे तो आपके खिलाफ आरती उतारी जाएगी। साजिश नहीं करेंगे, वो मुल्क उनका है, वो मुल्क यासीन मलिक का है, मकबूजा कश्मीर कश्मीरियों का है। आप शर्म करें, झूठ आप बोल रही हैं। देखिए फटके मर जाएंगे आप। देखें इलीगल तरीके से नहीं आई, वो आप ही की बेटी है, मुझे तो लगता है आप ही की बेटी है। बेवकूफ आप लोग हो जिसको कह रहे हो कि वो सरहद पार करके आई है, तो उसको सजा दे दीजिए। कश्मीर को बदनाम कर रहा हूँ, कश्मीर आपका नहीं है, कश्मीरियों का है। कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीरियों को आजाद कीजिए। जुल्म करते हो आप लोग, जब से धारा 370 आजाद जिंदगी जी रहे हैं, आपने मोदी जी के राज में, अगर मोदी की सरकार पाकिस्तान में भी आ जाए ना, तुम जैसे तुम दबा के भागते फिरोगे। बहुत मोहल्ले वाले तंग होंगे आपसे मोहल्ले वाले बहुत तंग होंगे जितना बोलती हो। और मेरे भाई का क्या बनता होगा जो आपका, तुम मिट जाओगे नक्शे में से। अरे ठीक है, देखिए आप इरशाद साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि एक मिनट इरशाद साहब डालने से सुनिए ना इरशाद साहब, ये पर्सनल कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, सवाल का जवाब दीजिए। मैं पर्सनल कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया
के जो कह रहे थे अंसारी को उसी मुंह सूरज से नहीं बोलते देखने हो, दिया। उसी मुंह मैं से कह रहा अत्याचार करते हो। हूँ, मैंने एक ये सवाल बेटियां किया तुम्हें कि यासीन बॉयफ्रेंड के मलिक साथ जाती हुई आपने लग जो रही है। कश्मीर पे कब्जा किया हुआ उसका लीडर है, उसको 10 साल शर्म से नहीं आ रही आपने इसको? जमीन बोझ किया हुआ है। ठीक है, अब तो अब ये जो अब शोर जरा डालने चर्चा के को लिए आगे बढ़ाते खातून हैं, को बिठा लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नहीं नहीं, इरशाद साहब सवाल तो बनता है ना, सवाल तो बनता है। आप सवाल तो बनता है, आप जवाब भले दीजिए, ये अलग बात है। जब मैं आपकी बात सुनता हूँ तो आप बनता है, आप आराम से सुने, ना कि शोर डाला जाए। ठीक है। शोर डालने से बिल्कुल प्रोग्राम का आंखें कोई फूट फायदा गई नहीं हैं आप होता लोगों की। मेरे ये देखें, अपने देश ये के देखें, लोगों ये को शोर, ये ईमानदारी तरीका से देखें, अच्छे आप से कह रही रखो। पर्सनल, तुम्हारा भी अब नाम ये होता। देखें इनके बोलने का ठीक है, तरीका अब देखें। जवाब ले लेते हैं। अब जवाब दीजिए, सिलसिलेवार तरीके से जवाब दीजिए, लेकिन तथ्यात्मक बात करिएगा। तथ्यात्मक बात, आप लीक से हटकर बात करते हैं। जरा सीधा सवाल आपसे है। करें सवाल करें, आप, मैं जवाब देता हूं आपको। सवाल यही है, सवाल यही है इरशाद साहब, ये गुस्सा आपने देखा, सवाल यही है। और प्रॉब्लम यह है कि आप सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं देते हैं। 22% हिंदू थे, 2% बचे हुए हैं। एक भी मुसलमान का नाम बताइए जो आजादी के बाद से भारत छोड़कर पाकिस्तान शिफ्ट हो गया हो, अगर इतनी अच्छी स्थिति है मुसलमानों की वहां, तो बताइए जरा। मैं अगर यकीन कीजिएगा, अगर सुनिएगा जरूर, हाँ, बोलिएगा मत। मेरे घर में मेरी बड़ी भाभी, मैं सहारनपुर से शादी करके लाया हूं, अगर वो उसको मैं टीवी पे बिठा दूं, वो बताएंगी आपको कि कितनी खुश खुर्रम है, हिंदुस्तान में कैसी थी और पाकिस्तान में कितनी खुश है। ये मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, अपनी फैमिली की। सहारनपुर से लेकर के आए, यहाँ से मैं बारात लेकर के गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतना अरे इरशाद साहब, आपके घर की बात नहीं पूछी जा रही है, पाकिस्तान में रहने वाले गरीब हिंदुओं के बारे में पूछा जा रहा है। बात क्या कि हिंदुस्तान से जो औरतें, जो हिंदुस्तान से कोई आया, मैंने आपको जवाब दिया। वहाँ रहने वाले हिंदुओं के बारे में बताओ ना। देखिए, आप अरे मुसलमानों पे पाकिस्तान में अत्याचार नहीं कर रहे, हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं। ये सीमा हैदर आई, इन लड़कियों का क्या दोस्त था? इनका धर्म परिवर्तन क्यों कराया? इनको किडनैप क्यों किया? देखिए शोर ना करें, आप सुने बात। भाभी की ना बता, उन लोगों की बता जो वहाँ रह रहे हैं देश में, उन पे अत्याचार कर रहे हो। की तरह ना बोलो। आपको हंसी बड़ी आती है, बहुत बेशर्म इंसान। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए, इन 3 बेटियों का पहले अपहरण किया जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, फिर जबरन उन्हीं से शादी जिन्होंने अपहरण का, जिस पर आरोप है, शर्म नहीं आती? अब जवाब ले लेते हैं, आप जवाब लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अगर खुदा न खास्ता कोई मेरा पाकिस्तानी सरहद क्रॉस करके आपके हिंदुस्तान जाता, उसको मार दिया जाता। मैं बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूं। अच्छा, तो सीमा शायद इन्हीं की बेटी है, ये इन्हीं की बेटी है जो चीखें मार रही है। मुझे लगता है ये इनका और उसका डीएनए कीजिए, क्योंकि शोर जो बहुत जो लग रहा है, जो तकलीफ होती है ना, अपने को किसी को तकलीफ होती है, तो मुझे तकलीफ क्यों नहीं है? मैं तो कह रहा हूँ मार दीजिए उसको। अगर वो, अरे इरशाद साहब कैसी बातें करते हैं आप, अभी भी मानने से आप इनकार करें कि सीमा पाकिस्तान से आई है। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है भाई, आपके जैसे नहीं है हम लोग। शरिया का कानून नहीं चलता है यहाँ। जबरदस्त है, तो यासीन मलिक को छोड़िए, उसको तुम्हारी तरह का कोई नीच नहीं है हिंदुस्तान में जो मार देगा। अगर उसका अपराध साबित होता है, कानूनी दंड मिलेगा, चाहे वो डिकोड हो या जो हो, वो सरकार का फैसला होगा।